जागो मेरे मूर्खों, हिंदुओं जागो, जागो हिंदुओं, प्लीज मेरे भाइयों जागो। तुम्हें जागना है अपने परिवार के लिए, अपनी माता के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी जात के लिए, अपने नाम के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने देश के लिए। फिर से बोल रहा हूं, जागो हिंदुओं जागो। अहिंसा परमो धर्म है। हम जब पत्थर को पूज सकते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, तो हम किसी का बुरा कैसे सोच सकते हैं। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि हम कहां थे और कहां आ गए। माने हमारा समाज कहां था, जो परंपरा थी, सभ्यता थी, संस्कार था, वो कहां था और आज कहां है। इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। हम बस अपना ये पेट देख रहे हैं और परिवार देख रहे हैं, पैसा देख रहे हैं। समझ गए? पेट, परिवार, पैसा, इसी में सीमित है। हम हिंदू जो है सिर्फ इसी में सीमित है और हमारे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा कि ये देश हमारा है, ये धर्म हमारा है, ये माने क्यों इतने मूर्ख हो तुम? क्यों मूर्ख हो? तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता। जब तक तुम्हारे यहां पे बात नहीं आती, तब तक साले तुम सहते रहते हो। क्यों इतने सहनशील हो? क्यों इतने सहनशील? कब तक हम इतना सहनशील रहेंगे? जागो हिंदुओं जागो, जागो जागो, बस इतना बोलूंगा, जागो मेरे भाइयों जागो। समय आ गया है जागने का। किसी को हम दुखी नहीं करेंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने समाज को पहले सुधारेंगे, क्योंकि हमारे समाज में गंदगी आ गई। हम लोग कर्म करके ही पूजा करते हैं। हमारी असली पूजा हमारी कर्म है, लेकिन हम कर्म ही सही नहीं कर रहे। तुम सोचो, एक हिंदू धर्म सच्चा, जो सच्चा हिंदू है, सच्चा, कायर हिंदू, दोगला हिंदू, फटीचर हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं। एक सच्चा हिंदू जो है वो किसी का बुरा नहीं चाहता। बता रहा हूं, पत्थर की पूजा करता है, एक चींटी को भी मारना नहीं चाहता। एक मच्छर भी उसके यहां खून चूसने के लिए बैठता तो उसको भी बिना मन के ऐसे मारता है कि उसको दुखी होता है कि यार मैं क्यों मार रहा हूं। समझो, हम हिंदू हैं, लेकिन हम मच्छर मारते हैं जब वो हमारा खून चूसता है। समझो, तो यानी जो खून चूसे उसको हमको मारना चाहिए। सीधी बात, समझ गए? तो तुम भी जागो। समाज तुम्हारा है, देश तुम्हारा है, धर्म तुम्हारा है भाई। समझ गए? तुम जाति पाति में कब तक बैठे रहोगे कि मैं तिवारी हूं, मैं चमार हूं, मैं कोल हूं, मैं बनिया हूं, मैं ठाकुर हूं? कब तक बटे रहोगे? भगवान ने हमको बनाया, उन्होंने 4 वर्ण हमारे अंदर भी डाले। तो जो वर्ण हमारे अंदर ज्यादा आता है, हम वही कर्म करने लगते हैं। समझो,